कर्म नहीं देखेगा कि तुम मुनिराज हो कि ग्रस्तराज हो, वो तो उदय में आएगा। सम्राट पर आसीन गुरुदत्त स्वामी ने मित्र हस्तिनापुर के नरेश, वो कहा द्रोणगिरी पर्वत बुंदेलखंड में एक व्याघ्र सिंह था, सिंह नगरवासियों को परेशान करता था। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में आकर के यानी शेर को ऐसा परेशान किया, वो गुफा में प्रवेश कर गया और गुफा में जाकर के उन्होंने कंडे भरवा दिए, लकड़ी लगा करके आग लगा दी। आग लगाई कि आग लग चुकी थी। उन्हीं के द्वारा अग्नि लगती है जिनके भीतर आग लग चुकी है। क्रोध की आग ना लगे तो बाहर की आग कोई लगा नहीं सकता, लोभ की आग ना लगे तो बाहर की आग लगा नहीं सकता है, क्षुधा की आग ना लगे तो आग लगा नहीं सकते। मां, यदि आपके घर में चूल्हे में गैस में आग लगती है तो क्यों लगती है? ईमानदारी से बोलना। ये तो आग दिख रही है, परंतु आग न लगी होती तो आग कोई नहीं लगाता। जठराग्नि ना लगती पेट में, जठराग्नि ना लगती पेट में तो चूल्हे में आग ना लगती। पेट की जठराग्नि न होती, पेट में आग क्षुधा की न होती तो चूल्हे में आग ना लगती, और लोभ की आग ना होती तो मेरे मित्र क्रोध की आग ना लगती। जिसके पीछे तुम दुनिया में आग लगा रहे हो, जिसके पीछे तुम आग लगा रहे उसमें ही आग लग जाएगी। क्यों आग लगा रहे हो? पेट की आग के पीछे दीपक, राहुल, पेट की आग के पीछे मित्रों घर के चूल्हे में आग लगती है। नहीं मानते क्या इस बात को? आप लोग नहीं मानोगे तो जाओगे कहां? तो माननी ही पड़ेगी। पेट में आग ना लगे जठराग्नि की, क्षुधा की आग ना लगे तो चूल्हे में आग ना लगे। और मेरे मित्र, तेरे भीतर कसाई की आग, लोभ की आग ना लगे तो बाहर क्रोध की आग ना दिखे। संजय भाई क्या सोच रहे? आकांक्षाओं की आग लगती ना, उसकी पूर्ति के लिए फिर तू क्रोध की आग लगाता है। ऐसे भोले भोले बैठे जैसे हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते हो। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जब आग लगाती थी ससुराल में, मालूम, ससुराल में दमाद जाए और कुछ करके ना दिखाए तो दमाद कैसा दूल्हा राजा था ना। पर इस बात को लोग भूल जाते हैं। अहंकार में मैं तुम सब कुछ कर लेना, समय सब देख रहा है, समय सब देख रहा है। आग लगा के फुर्सत हो गए वो सिंह जला, आर ध्यान से मरा, मर करके कपिल नाम का ब्राह्मण हुआ। गुरुदत्त को वैराग हो गया, हस्तिनापुर में मुनिराज बन गए और विहार करते करते नियोग ऐसा बना, संयोग ऐसा हुआ। नीति की नियतता को तुम टालने का पुरुषार्थ कर सकते हो पर टाल नहीं पाओगे। पहुंच गए वहीं जहां पर शेर जलाया था, खेत में ध्यान कर रहे थे। कपिल अपनी पत्नी से कह के गया था कि मैं उस खेत में काम करूंगा, आप भोजन लेके पहुंचना। लेकिन पत्नी समय पर पहुंची। किसान ने क्या देखा कि यहां मुनिराज बैठे हुए हैं। वो मुनिराज से क्या बोलता है कि मेरी पत्नी भोजन लेके आएगी, आप मेरे खेत में ध्यान कर रहे हो, इसलिए मैं दूसरे खेत में काम करने जा रहा हूं, आप उससे बोल देना कि वो दूसरे खेत चले गए। बीतरंगी दिगंबर तपोधन, हे मित्र, जब नरों से बोलने में इनको हिचक होती है तो नारी से कैसे बात कर सकते हैं?
वो पत्नी पहुंचे रोटी लेकर के, परंतु वहां सोमी नहीं मिलता किसान कपिल। तो मालूम वो पूछती है कि महाराज महात्मन, हमारे पति जी इस खेत में नहीं आए क्या? परंतु जैन मुनि किसी नारी से एकांत में अकेली स्त्री से बात नहीं कर सकता है। यद्यपि शुद्धम लोक वृद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तुम कितने शुद्ध हो पर लोक के वृद्ध हो, ऐसा काम कभी मत करना। मुनिराज मौन ले लिए, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। टोंगिया सुनाना मित्र, मुनिराज ने कुछ भी नहीं बोला। पत्नी घर लौट गई वापिस। किसान भूखा किसान, थका किसान। हे मित्र, खेत से वापस लौटे भूखा किसान, उससे दूर से बात करना। पत्नी से पूछता है, भोजन लेके नहीं पहुंची आप? वो कहती, स्वामी मैं गई थी लेकिन आप थे नहीं। क्या वो साधु ने नहीं कहा आपको? बोली, मैंने उनसे पूछा भी था, वो तो कुछ भी नहीं बोले। धन्य मुनिराज की निर्गंत दशा, धन्य मुनिराज की निर्गंत दशा, जो कष्ट सहन करना जानते हैं पर अपयश के काम करना नहीं जानते। भोजन नहीं किया उसने, सीधा जाता किसान खेत की ओर, जब मुनिराज ध्यान में लीन थे। संस्कार सामने खड़े हो गए कि इनके पीछे मैंने काम छोड़ा। सैमर जाति का वृक्ष जिसके कपास निकाल करके मुनिराज को लपेट दिया। देखो संस्कार, सिंह के पर्याय में जिन्होंने कंडे और लकड़ियों से लपेट करके जला दिया था, वो ही कर्म सामने उदय में आ गया। वो आज कपास लपेट करके उसने काड़ी लगा दी। मुनिराज का शरीर जलने लगा, शरीर जलने लगा पर आत्मा नहीं जली। क्यों? कहीं आपने सोना तपते देखा? सोने तपते देखा? सोना तपते देखा? नीलेश खड़े हो जाओ, कहां देखा? तो सोना ऐसे जमीन में रखा तप रहा था कि कोई ईंधन भी था? बिना ईंधन के जल तप रहा था? ईंधन था। ओहो मित्र, पंडित राकेश, इतने सीख लो, आज ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं। सोना ईंधन के बीच में, अग्नि के बीच में था, परंतु जल कौन रहा था? जल कौन रहा था? ईंधन जल रहा था, सोना तो चमक रहा था। बस मित्र, गुरुदत्त स्वामी क्या देख रहे थे? ईंधन जलता है, सोना चमकता है, देह जलती है, आत्मा चमकती है। योगी की क्षमा तो देखो, जैसे अग्नि के मध्य में होने पर भी जलता ईंधन ही अग्नि में, परंतु सोना तो चमकता है। ऐसे वीतरागी भावलिंगी श्रवण उपसर्ग परिचय के काल में भी मित्र कोई अग्नि जला दे, कुछ भी कर दे, तब भी निर्णय क्या होता है? जो जलेगा वो ईंधन होगा, सोना चमकेगा। ध्रुव ज्ञायक स्वामी, भगवान आत्मा स्वर्ण तुल्य है, वह तो परिचय उपसर्गों के काल में भी चमकने ही वाली है। योगी अग्नि के बीच में थे, इस सत्य घटना, और द्रोणगिरी के बहुत सारे श्रावक यहाँ आए हुए। हे मित्र, द्रोणगिरी में हम लोगों ने चातुर्मास किया, उस गुफा में बैठ के ध्यान किया, जिस गुफा में शेर था। आज भी गुफा मौजूद है। हे मित्र, वो मुनिराज ध्यान में लीन हुए। स्वर्णकार तब तक सोने में आग लगाता, जब तक सोना कुंदन न हो जाए, चमकने लग जाए। ऐसे मित्र उस
कपिल तब तक आग लगाता रहा जब तक प्रभु गुरुदत्त स्वामी को कैवल्य की चमक न आ गई और क्षण मात्र में कैवल्य ज्ञान प्रकट हो गया। वहां तो देव आने लगे। दुनिया की लीला तो देखो, दुनिया की लीला तो देखो। ये अभी कलशों की बोली लग रही थी ना, क्योंकि इसमें मांगलिक द्रव्य रखा है। यही कहीं फूटा घड़ा होता ना, न वो बोली लगाने खड़ा होता, न तुम कोई बोली लेते। चमकने वाले को दुनिया चमकाती है, क्या कर सकते। बड़े को दुनिया भरती है, क्या कर सकते हैं। ये जगत की नीति ही ऐसी है, लीला ही ऐसी है। सुरेश कांचलीवाल क्या सोच रहा मित्र? कचनेर के सेवक हो कि स्वामी हो? सेवक हो। मित्र, प्रभु के चरणों में सेवा करते करते उनसे इतना मांग लेना कि भगवान संपत्ति नहीं चाहिए, वो समता बता दो जो कमट के उपसर्ग काल में आप शांत खड़े थे। अज्ञानी लोग संपत्ति मांगने जाते कचनेर, और ज्ञानी लोग समता मांगने जाते कचनेर। गुरुदत्त स्वामी को केवल्य प्रकट हो गया, और जैसे केवल हुआ, जितना शरीर जला था सब चमकना प्रारंभ हो गया। ये नियम है। कितनी घोर उपसर्ग हो, कितनी मुनिराज का शरीर जीर्ण शीर्ण हो, केवल ज्ञान होते ही परम औदारिक हो जाता है और सर्वांग सुंदर हो जाता है। मालूम, द्रोणगिरी का मंत्री ऐसे मुस्कुरा रहा है, आज मेरे क्षेत्र का नाम हो रहा है। और ये तुम्हारे कुलदीप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले हमने भी एक भगवान विराजमान किए थे। मित्र, जीव को कितना अनुराग होता है। नीलेश, जीवन में बेटा कुछ नहीं कर सको, देश में एक भगवान की मूर्ति स्थापित करके जाना। कचनेर के पारसनाथ को पता नहीं कौन से भव्य जीव ने स्थापित किया था। आज पूरा ये महाराष्ट्र प्रांत ऐसे मुस्कुराता है कि जब यात्रा होती है, हजारों लाखों लोग पहुंचते ना, तब पूरे लोगों की आस्थाएं देखो ना। महावीर जी के, महावीर स्वामी चांदनगांव के, मैना गुजर सारे सातों जातियां वहां बैठी मिलती हैं, ऐसे कचनेर में बैठे मिलते हैं। मित्र, उस जीव से पूछना जिसने धन लगाया होगा, उस योगी से पूछना जिसने सूर्य मंत्र दिया होगा, और उस महात्मा से पूछो जिनके नाम पर भगवान बने तीर्थंकर पारसनाथ। मित्र, संपत्ति पिता की नष्ट हो जाएगी, तेरी कमाई बेटे नष्ट कर देंगे। तू चाहे तो एक श्री जी विराजमान करके जाना अपने जीवन में है तीर्थ ताकत, तो कर लो खारुश्वर। चाहे जटवाड़ा हो, चाहे कचनेर हो, ये प्रतिमाएं भूमि में नहीं निकलती हैं, भूमि में रखी जाती हैं, वे ही निकलती है। ये ध्यान रखना। और जहां पूर्व से होती हुई निकलती उनके चमत्कार होते हैं, गाड़ के निकालो उनके कोई चमत्कार नहीं होते। कचनेर में, भातकुली में और महावीर जी में गाय जबरदस्ती लेके खड़ी नहीं की गई थी, वे अपने आप गई थी। और अब तो ललित पाटनी गाय खड़ी कर देता जबरदस्ती। मित्र, मायाचारी ज्यादा दिन नहीं चले। नीलेश, नियम हो गया। विराजमान करना तो ऐसे भगवान विराजमान करना कि जैसे गोमटेश बाहुले स्वामी। खजुराहो के जिन मंदिर, एलोरा की गुफाएं, बादामी की गुफाएं पूरे विश्व में जैनत की ध्वजा फहरा रही है। मित्र, संपत्ति दुनिया कमा के रख के चले जाएंगे, तो अपने जीवन में कर सके इतना करके जाना कि विश्व के लोग एक बार आए कि एक भगवान और भी है। बैठो। इसके पिता कहीं बैठे, उसको चिंता ना हो जाए। यदि साधु बने हो तो साहित्य देके जाओ, और तुम श्रावक बने हो तो पुरातत्व देके जाओ। इन दो ही संस्कृति की रक्षा करते हैं।
साधु बने हो तो साहित्य दे के जाओ, शिष्य बना के जाओ। और मित्र तुम श्रावक बने हो और टका है तो मनोज भाई, पूत सपूतों का धन संचय और पूत कपूतों का धन संचय। सपूत होगा अपने आप कमा लेगा, वो कपूत होगा सब नष्ट कर देगा। मित्र क्यों जोड़ के रहे दिलीप का असली वाल, इसको दान करना सीख ले। संपत्ति काम में नहीं आएगी, समता काम में आएगी। और दिलीप भैया जब भी समता का नाश कराएगी उसका नाम पर वस्तु होगा। क्या हुआ शिवरार्थियों, तुम लोग आंख क्यों नहीं मल रहे हो? आंखों पर हाथ क्यों नहीं गया? डॉक्टर वो भैया, आंख पर हाथ क्यों नहीं है आपका? मित्र, चाहे तुम्हारा हाथ कहीं भी हो, पर आंख में जरा सा कचरा चला जाए, सबसे पहले कहां जाएगा? वहीं पहुंचता है। आंख में कचरा जाए तो हाथ वहां पहुंचता है। मित्र समझो, बिना आंख में कचड़े के आंसू नहीं गिरता। या तो भीतर का कचरा हो या बाहर का कचरा हो, भीतर कोई इष्ट वियोग का कचरा आ गया तो आंख में आंसू आएगा, और बाहर कोई मिर्च चली गई कचरा है तो आंख में आंसू आएगा। बिना कचड़े के आंख में आंसू नहीं आता है, ऐसे बिना कचड़े के कभी व्यक्ति में कसाई नहीं आती। जब भी कसाई आ रही, कोई ना कोई कचरा है, कोई ना कोई कचरा, अवश्य कचरा है। कचरा हटाओ, कसाई निकल जाएगी। अब कुछ समय हो गया। ललित भाई समय पर काम कर ज्ञानी, समय पर काम कर, समय पर काम कर। समय पे नहीं किया तो आपको मालूम पूरा का पूरा किसी को दोष लगने वाला नहीं है। यदि देश में कोई भी अच्छा काम करेगा, सम्राट को बिना कुछ किए 6वां भाग मिलता पुण्य का। और देश में किसी ने कुछ भी गड़बड़ी की तो चिंता मत कर, उसका 12वां भाग मिलेगा। यहां क्या कह रहे हैं? क्षमा क्षमा क्षमा। पर ध्यान रखना, क्षमा करने वाला क्षमा करता गया, वो कसाय करने वाला कसाय करता चला गया, तो मित्र गुरुदत्त बन जाएंगे, पारसनाथ बन जाएंगे। कमट का क्या होगा उसका भी ध्यान रखना। पर तो पुनः चर्चा करूंगा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः।